अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबके। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, कल जो है ना मैं अपलोड नहीं कर पाई व्लॉग अपना, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने अपलोड नहीं किया कल व्लॉग और क्यों थक गई थी। तो यहाँ पे जी मैं आज फिर अम्मी के घर पहुँच गई। यहाँ पे अम्मी ने मेरी बुलाया कि आओ मेरे पास और रोज़ा भी खोलो और यहीं पे रात करना मेरे साथ ही। और अगले दिन जो है वो मेरी अफ्तारी बनाना, क्योंकि बुलाना था भाई और भाभी लोगों को। तो अम्मी ने कहा मेरी हेल्प करवाना, तुम भी आओ। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं आ जाती हूँ। फिर रात को मैं चली गई थी, अफ्तारी से पहले गई हूँ। और बस जी वहाँ पे जो है मैंने अफ्तारी बनाई अम्मी के साथ मिलके। अम्मी ने कीमा आलू बनाया हुआ था। और बाकी जो है बस टिक्का रोल पराठा मैंने सोचा बनाते हैं और मिल्क शेक बना लेंगे, फ्रूट चाट होगी, तो बस यही बहुत है। पकोड़े थोड़े से बना लेंगे साथ। तो अब मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी कल जो है अफ्तारी करनी है, तो कल इंशाल्लाह ज़्यादा काम होगा, फिर कुछ कर लूँगी आज या कल, तो इस तरह से हो जाएगा ना। तो ये थी जी मेरी मसरूफ़ियत। कल के दिन जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई। अब जो पहला दिन जो है वो आज मैं अपलोड कर रही हूँ, और जो कल की अफ्तारी वाला जो ब्लॉग है दावत का, वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा बस ये जो एक रात और जो अफ्तारी और सहरी की जो रूटीन है ना अम्मी के घर की, वो शेयर करती हूँ आज आपके साथ। तो खैर जी यहाँ पे अम्मी ने जो है कल कोई पिज़्ज़ा बेक किया था, तो वो दे रही थी कि कुछ थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो ये दोबारा से इसको गरम कर लो, बेक कर लो। मैंने कहा ठीक है, वो दिए अम्मी ने, वो गरम करूँगी। यहाँ पे जी टिक्का मसाला मैंने बनाया, बस मैरिनेशन की उसकी टिक्के मसाले से, लहसुन अदरक डाल के चिकन को पका लिया और ऊपर डाल दिया जी थोड़ा सा प्याज। और यहाँ पे जी बन रहे हैं पकोड़े। और ये देखें जी यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ साथ साथ। और अब मैंने अपने बेटे को बुला लिया जी कि आ जाओ यहाँ पे, मैं साथ साथ पराठे जो हैं वो गरम करूँगी। ये वो रेडीमेड जो बाज़ार के पराठे होते हैं ना, बस वही वाले हैं। तो बस वो लेके यहाँ पे मैं वो गरम करूँगी। और बेटे को मैंने बुलाया कि तुम आके इनको फिल करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जी मेरी बहुत हेल्प करता है माशाल्लाह। और आप सुनाए जी, आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं खैर से जी। यहाँ पे तो बस अब 10 रोज़े तो हो चुके हैं। तो बस अब तो पहला अशरा ख़त्म हो गया, अब खैर से दूसरा आ गया है, तो पता भी नहीं चलेगा, दूसरा भी हो जाएगा इंशाल्लाह खैर से हो। और अल्लाह पाक सब इबादतें दुआएं कबूल करे हमारी। यहाँ पे ये देखें जी मेरा बेटा आ चुका है। और यहाँ पे उसने पहले चिकन रखा, फिर मायोनीज़ और केचप। मैंने इसको कहा था मैं सॉस बना के देती हूँ, इसने कहा नहीं नहीं आप सॉस नहीं बनाए, मैं बस ऐसे ही सिंपल बनाऊँगा, मायोनीज़ और केचप बस ऊपर लगाऊँगा, सलाद के पत्ते रखूँगा और चिकन रख के बस मैं इनको फोल्ड करूँगा। तो बस ये देखें जी। तो खैर जी ये देखें इस तरह से मेरे बेटे ने इनको रैप किया। और ये इतने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पे सब आ चुके थे, बस मेरी अम्मी जो हैं वो दुआएं मांग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी यहाँ पे जगह बना रहे हैं और बस अब हम सब बैठने लगे हैं और अफ्तारी करने लगे हैं। ये देखिए जी फाइनल लुक दस्तरखान की। और यहाँ पे जी अब मैं आई हूँ, अम्मी ने बुलाया है कि आओ यहाँ। तो पहले तो हो रहा है किचन साफ़, बस उस अपने हेल्पर को हमने बोला है कि इसको किचन को साफ़ करो। और ये देखें जी यहाँ पे अम्मी दही दिखा रही हैं मुझे। अम्मी कह रही है मैंने दही लगाया था सुबह, लेकिन ये तो शाम तक ये तो लगी नहीं है, जमा नहीं है दही, तो ये अब क्या करना है ना। तो मैंने कहा चले आप रखें इसको, मैं दोबारा थोड़ा सा गर्म करती हूँ और थोड़ी सी दही और डाल के रखती हूँ ओवन में। अगर हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर कुछ करते हैं। तो खैर जी यहाँ पे अब चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय। ये देखिए जी चाय पी रहे हैं। अब हम लोग कावा पिएंगे, चाय पिएंगे। अच्छा आधे लोग जो है दूध वाली पीते हैं और आधे लोग मेरी तरह के कावा पीते हैं। तो मैं तो जी ग्रीन टी पीती हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए ये बनी है और अम्मी लोगों के लिए दूध वाली चाय बनी है।
तो खैर जी, ये देखें दूध वाली चाय भी आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बैठे थे, मिल बैठ के हमने चाय पी। फिर उसके बाद जी बस गपशप लगाते रहे। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो मेरे भतीजे आ गए, भाई बेटा आ गया, सब आ गए, अम्मी लोग, हम बैठ के बातें शातें करते रहे। और फिर सब जी अपने अपने रूम्स में चले गए। यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बना के बैठ गई थी और अपनी वीडियोस चेक कर रही थी कि देखूं क्या क्या किया है, क्या कौन कौन सी मैंने मिस्टेक की हैं। तो बस वही देख रही थी अपनी वीडियोस। और बस जी यहाँ पे अब मैं भी सो जाऊँगी और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह सहरी में। ये है जी सहरी का टाइम। यहाँ पे जी मैं उठ गई थी सबसे पहले। मैंने कमी आज आप ना उठे, आज मैं ही उठ जाती हूँ। तो खैर जी मेरा बेटा और भतीजे सब जाग रहे थे, वो लोग भी जागे हुए हैं, रूम में बैठे हुए थे। और मैं सबसे पहले उठी हूँ, आई हूँ किचन में। मैंने कहा यहाँ पे मैं पेड़े शेड़े बनाती हूँ। और फिर मैंने अब उसको, हेल्पर को जो है उसको भी उठा दिया कि आ जाओ तुम मेरे साथ। खैर वो बेचारा ख़ुद ही उठ के आ गया था। मैं जैसे ही गई हूँ तो वो उठा हुआ था। यहाँ पे जी मैं बनाऊँगी अब पेड़े। और फिर दही चेक करती हूँ कि क्या कंडीशन है दही की। दही को मैंने रात को दोबारा से गरम करके थोड़ा सा और उसमें दही डाल के रख दिया था। अब देखती हूँ कि क्या कंडीशन है। क्या हो गया? तो ये देखें जी, नहीं ये अभी भी पतली है दही, ये नहीं जमी। सो देखती हूँ क्या करना है। तो बस जी यहाँ पे अब मैंने सोचा कि ये दही तो जमा नहीं है, तो मज़ीद अब ये रखूँगी तो ख़राब होगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी जमी थी, इतनी नहीं। तो अब मैं इसके साथ ना लस्सी बनाऊँगी। तो लस्सी इसके साथ जो बन जाएगी तो वो सही है। फिर बाकी मैंने अम्मी को कहा अब नई दही बाज़ार से मंगाएं और फिर दूध में नए तरीके से रखें, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा जमे, इसीलिए इसको वेस्ट नहीं करते। अब इसमें दूध डालूँगी और दही डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और बस फिर इसकी लस्सी बना लूँगी। अच्छा, आधे जो हैं बच्चे वो पीते हैं जी दही वाली लस्सी, और मेरा जो बेटा है ना वो और मैं खुद, हम लोग पीते हैं यहाँ पे ये कच्ची लस्सी। थोड़ा सा दूध और पानी डाल के ना, और शुगर फ्री वाला रूह अफ़ज़ा डाल के, जामे शीरी ये डाल के मिक्स कर दिया। और बस अब ये भी रेडी हो गई है। ये देखें जी, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी शुगर डालूँगी और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये बहुत मज़े की लगती है मुझे। खैर ये भी पसंद है, लेकिन बस यही है कि ज़्यादा मेरे घर में जो पी जाती है वो कच्ची लस्सी पी जाती है, तो फिर मैं भी वही बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे भतीजों को जो है ना वो पसंद है नमकीन वाली लस्सी। यहाँ पे जी अंडे भी निकाल लिए हैं, यहाँ पे ऑमलेट बनाएंगे। तो जी बस अब पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जी मैं देसी घी यूज़ करूँगी। अच्छा, जब तक इतने रोज़े हो गए हैं ना, और एक दिन भी हम लोगों ने पराठे नहीं बनाए। अब सब इकट्ठे हुए एक साथ, तो हम सब ने सोचा कि नहीं आज हम सहरी को एंजॉय करते हैं, तो आज हम प्रॉपर सहरी करेंगे। तो फिर मिल के मज़ा भी आता है। यहाँ पे मैंने कबाब्स भी निकाल लिए और यहाँ पे ऑमलेट भी बन रहा है और पराठे भी बन रहे हैं, और साथ में कीमा आलू जो अम्मी ने बनाया था वो भी है। तो बस ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग रेडी करके लेके जाते हैं बाहर। बस इस बच्चे को भेजती हूँ, अम्मी को जो है जगाती हूँ कि बस अब उठ जाएं। टाइम फिर इतना ही है कि पता ही नहीं चलता सहरी के टाइम का। तो ये देखें जी ऑमलेट बन रहा है बहुत मज़े का। और आप लोग बताएं जी, आप लोग सहरी में क्या खाते हैं? हम लोग तो डिफरेंट करके खाते हैं। कभी अंडे कबाब लेते हैं, कभी ओट्स बना लेती हूँ, कभी
अंडे पराठे तो आज ही बन रहे हैं, वैसे सिंपल रोटी और सालन और लस्सी बना लेती हूँ। बस इस तरह से रोज़ाना हम लोगों ने चेंज की है। और आज तो खैर हम सब ने मिल के सोचा कि आज हम ये वाली सहरी करते हैं। ये देखिए जी, कबाब भी हो गए फ्राई। तो बस जी हम लोगों ने सहरी कर ली। अब यहाँ पे मैं पी रही हूँ जी चाय, और बस रोज़ा बंद होने लगा है और नमाज़ें पढ़ते हैं और थोड़ा बस सोते हैं, रेस्ट करते हैं कि कल मैंने प्रॉपर फिर पूरी इफ्तारी बनानी है इंशाल्लाह। वो व्लॉग भी आपको दिखाऊंगी, वो भी आप देखिएगा कि मैं क्या क्या कैसे करती हूँ। ओके जी, मुझे दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।